हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ खुशी के साथ। राजमोहन तिवारी उनकी बड़ी सी कोठीनुमा हवेली थी। वे शहर के नामी वकील थे। आज उनके बहुत बड़े केस की सुनवाई का दिन था और सभी जानते थे कि आज तक राजमोहन ने कभी भी कोई केस हारा नहीं और हुआ भी वही। केस राजमोहन जीत गए। आज कोठी बड़े ही अच्छे से सजी हुई थी। राजमोहन की पत्नी निरूपा और दोनों बेटियां हेतल और मेघना दोनों ही सज धज कर आए हुए मेहमानों का स्वागत कर रही थी। पार्टी में शहर के नामी लोग आए हुए थे। वे सभी राजमोहन की बहुत तारीफ कर रहे थे। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी कि अचानक ही एक लड़की दौड़ती हुई आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मम्मी मम्मी मुझे डर लग रहा है। कहते हुए वो निरूपा से चिपक गई। सभी लोग उस चिकती हुई लड़की की तरफ देखने लगे। राजमोहन ने गुस्से से अपनी पत्नी निरूपा को देखा। फिर निरूपा और हेतल उस लड़की को समझा बुझाकर उसके कमरे में ले गए। पार्टी में सभी उस लड़की की चर्चा करने लगे। बहुत कम लोगों को पता था कि वो लड़की और कोई नहीं, राजमोहन जी की तीसरी बेटी खुशी है। निरूपा ने कमरे में जाकर खुशी को प्यार से समझाया। कुछ देर कमरे में उसके पास बैठी रही, फिर उठकर बाहर जाने लगी। पर खुशी ने माँ का पल्लू थाम लिया और जिद करने लगी, आप मेरे साथ ही रहो। निरूपा वहीं खुशी के साथ बैठी रही। वो बेहद ही चिंतित थी। उसे पता था कि पार्टी खत्म होने के बाद आज घर में जरूर तूफान आने वाला है। कुछ देर बाद हेतल निरूपा के पास कमरे में आई और बोली, माँ पापा आपको बाहर बुला रहे हैं। निरूपा ने कहा, जाओ पापा से कहो कि खुशी मुझे आने नहीं दे रही। यदि मैं पार्टी में आई तो खुशी परेशान हो जाएगी। हेतल ने जाकर राजमोहन को धीरे से कह दिया। ये सुन राजमोहन का मन गुस्से से भर गया, पर उसने चेहरे पर एक भी भाव प्रकट नहीं होने दिए। पार्टी समाप्त हुई। सबसे पहले राजमोहन ने कमला को आवाज दी और बोले, मूर्ख औरत, तुझे यहाँ क्यों रखा है? तुझसे एक लड़की संभाली नहीं जाती। तेरे होते हुए खुशी कमरे से बाहर कैसे आई? कमला ने धीरे से कहा, साहब मैं वॉशरूम गई थी और जब तक बाहर आई तब तक बेबी बाहर चली गई थी। राजमोहन ने फिर चिल्लाकर कहा, तुझे तनख्वाह खुशी को संभालने के लिए दी जाती है, समझी ना? आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। कमला ने धीरे से कहा, जी साहब, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। कुछ देर बाद निरूपा कमरे में आई तो राजमोहन ने गुस्से से कहा, सारे मेहमान पार्टी में तुम्हारा पूछ रहे थे, बाहर नहीं आ सकती थी तुम क्या कुछ देर के लिए? निरूपा ने धीरे से कहा, जी वो खुशी मुझे छोड़ ही नहीं रही थी और आप तो जानते हैं जब वो डर जाती है या घबरा जाती है तो उसे मेरा ही साथ अच्छा लगता है। शायद पार्टी के जश्न में जो फटाके चलाए गए उससे खुशी डर गई और वो मुझे आने ही नहीं दे रही थी। राजमोहन ने फिर गुस्से से कहा, खुशी खुशी खुशी, तंग आ गया हूं मैं इस लड़की से, और तुम्हें तुम्हें उसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है निरूपा, खुशी के अलावा भी जीवन में बहुत कुछ है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि खुशी जैसे बच्चों के लिए कई संस्थान बने हुए हैं, तुम उसे वहां छोड़ क्यों नहीं आती? निरूपा ने कहा, वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। वो हमारी बेटी है मोहन, ये मत भूलो। तुम्हारा ही खून है, चाहे तुम उसे अपनी बेटी समझो या ना समझो। दोनों पति पत्नी की बहस की आवाजें कमरे से बाहर तक जा रही थी। ये सुन मेघना ने हेतल से कहा, ये तो आज होना ही था। सारा मजा किरकिरा कर दिया उस पागल ने। मेरी सहेलियां तो उसे देख डर गई थी। ये पागल रोज कोई ना कोई हंगामा करती ही है घर में। हेतल ने कहा, जबान संभाल कर, तेरी छोटी बहन है वो। मेघना ने चिढ़कर कहा, बहन?
और वो माय फूड, और अपने कमरे में चली गई। राजमोहन भी कुछ देर बाद गुस्से से अपना कोट उठाकर बाहर चले गए। बेचारी निरूपा आंसू बहाती रह गई और अपनी किस्मत और भगवान को कोसने लगी। निरूपा अतीत में गुम हो गई थी। निरूपा पेशे से एक पेंटर थी। उसकी बनाई गई पेंटिंग एग्जीबिशन में लगाई जाती थी। एक एग्जीबिशन के दौरान निरूपा और राजमोहन की मुलाकात हुई, दोस्ती हुई और प्यार में बदल गई। निरूपा और राजमोहन का प्यार गहराता गया और दोनों ने शादी करने का निर्णय ले लिया। दोनों के घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी थे। निरूपा और राजमोहन की शादी हो गई। शादी के बाद निरूपा बेहद ही खुश थी। निरूपा शादी के बाद भी पेंटिंग्स बनाती। उसकी एक एक पेंटिंग अच्छे दाम में बिकती थी और राजमोहन ने कुछ ऐसे केस लड़े जिन्हें जीतना आसान न था। उसकी गिनती नामी वकीलों में होने लगी। शादी के 2 साल बाद निरूपा ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम हेतल रखा, और फिर 2 साल बाद दूसरी बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम मेघना रखा। बेटियों के जन्म के बाद भी निरूपा का पेंटिंग का शौक जारी था। जब मेघना और हेतल समझदार हो गई तो राजमोहन ने एक बार और बाप बनने की इच्छा जाहिर की। वो परिवार के लिए वारिस चाहते थे। निरूपा फिर प्रेग्नेंट हुई। जब उसका आने वाला बच्चा गर्भ में था तब वो बहुत ही पेंटिंग करती थी और राजमोहन से कहती थी, मैं चाहती हूँ कि आने वाला बच्चा मेरी तरह पेंटिंग का शौक रखे। मेघना और हेतल को तो जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो ये सुन राजमोहन कहते, मेरा बेटा मेरा गुरूर बनेगा, देखना वकील बनाऊंगा उसे मैं। राजमोहन की बातें सुन निरूपा डर जाया करती थी कि कहीं आने वाला बच्चा बेटा न हुआ तो, पर अपने मन को समझा लेती थी कि राजमोहन एक पढ़ा लिखा इंसान है, उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9वें महीने में निरूपा ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी को देख राजमोहन को खुशी नहीं हुई, पर फिर भी उन्होंने बेटी को गोद में लेते हुए कहा, क्या हुआ, बेटा ना हुआ तो मेरी ये बेटी मेरा गुरूर बनेगी, मैं इसे अपने जैसा बनाऊंगा निरूपा। निरूपा का मन शांत हुआ। तीसरी बेटी का नाम खुशी रखा गया। बचपन में खुशी सामान्य थी, पर धीरे धीरे खुशी अजीब सा बर्ताव करने लगी। उसका बौद्धिक विकास मानो रुक सा गया हो। जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि खुशी का शारीरिक रूप से विकास हो रहा है, पर मानसिक रूप से नहीं। 10 साल की खुशी 4-5 साल के बच्चे की तरह बर्ताव करती। कभी कभी बिस्तर भी गीला कर देती, बच्चों की तरह जिद करती, खाना खाते समय अपने ऊपर गिरा लेती। ये सब देख निरूपा और राजमोहन का दिल दुख जाता। हेतल को अपनी बहन से सांत्वना थी। वो मन की साफ और दिल की कोमल थी। वो खुशी का ख्याल भी रखती थी, उसे समझती भी थी। पर मेघना खुशी से चिड़चिड़ी से रहती। खुशी को बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया गया, महंगे से महंगा इलाज करवाया गया, पर फायदा ना हुआ। खुशी के दुख में निरूपा ने अपने सारे शौक त्याग दिए। पेंटिंग तो वो भूल ही गई थी। राजमोहन को खुशी को अपने साथ कहीं भी ले जाने में शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी, इसलिए वे कहीं भी जाते तो खुशी को घर पर नौकरानी के भरोसे छोड़ जाते। बेटियों का कहीं जिक्र होता तो सिर्फ 2 ही बेटियों का नाम जुबान पर होता। खुशी तो राजमोहन के लिए होते हुए भी ना के बराबर थी। ऐसा नहीं था कि राजमोहन को अपनी बेटी खुशी से प्रेम या लगाव नहीं था। दिन में 1-2 बार वो खुशी से जरूर मिलते, उससे बातें करते, उसकी इच्छाएं पूरी करते, पर उन्हें समाज के सामने उसे अपनी बेटी कहने में शर्मिंदगी महसूस होती। ये सब देख निरूपा का दिल छलनी हो जाया करता था। वो एक माँ है, कैसे अपनी बेटियों में भेदभाव कर सकती है। निरूपा को हर समय खुशी का ख्याल रखना पड़ता था। इस बात को हेतल समझती थी, पर मेघना को समझ नहीं आता था। उसे लगता माँ उसे इतना प्रेम नहीं करती और इसकी वजह है खुशी, इसलिए उसे खुशी फूटी आंख नहीं सुहाती थी। कई बार राजमोहन के कहने पर खुशी की वजह से शादी पार्टी में निरूपा
जाने से इनकार कर देती। कहीं बाहर भी जाना हो तो निरूपा को खुशी की फिक्र रहती। वो घर जल्दी पहुंचने की करती। इन बातों को लेकर अक्सर दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता और गुस्से से कई बार राजमोहन खुशी को उसके जैसे बच्चों के लिए जो संस्थान बने हैं वहां भेजने की बात कर देता। पर एक माँ का दिल इस बात के लिए कभी राजी नहीं होता। एक दिन राजमोहन ने निरूपा और हेतल मेघना को अपने साथ एक पार्टी में चलने को कहा। निरूपा का मन तो नहीं था कि वो रात के समय अपनी 8 साल की बेटी खुशी को छोड़ कहीं जाए, पर वो राजमोहन को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो नौकरानी के भरोसे खुशी को छोड़ चली गई थी। उस रात नौकरानी को किसी का फोन आ गया और वो बाहर गार्डन में बातें करने चली गई। तब मौका देख सिक्योरिटी गार्ड खुशी के कमरे में पहुंच गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। खुशी चिल्ला रही थी और नौकरानी हेडफोन लगाए बातें करने में व्यस्त थी। गार्डन तक उसकी आवाज पहुंच भी नहीं पा रही थी। तभी अचानक से कार आकर रुकी। कार की आवाज सुन सिक्योरिटी गार्ड पीछे के रास्ते से भाग गया और खुशी की आवाज सुन उसके कमरे की तरफ सब भागे। कमरे का नजारा देख सब सहम गए थे। झूमा झटकी में कांच के शोपीस, लैंप सब टूट गए थे। कांच कमरे में बिखरे पड़े हुए थे। खुशी बदहवास सी जमीन पर पड़ी हुई थी। वो तो अनहोनी होने से बच गई और वे सब सही समय पर आ गए, पर खुशी के हाथ पांव में चोट लगी हुई थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो बार बार निरूपा से कह रही थी, माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो निरूपा को देख उससे चिपक गई। निरूपा खुशी को इस हालत में देख दुखी थी। उसके बाद छोटी से छोटी आवाज पर खुशी डर जाती थी और निरूपा के साथ ही होने पर शांत होती। नौकरानी को हादसे के बाद काम से निकाल दिया गया था और उस सिक्योरिटी गार्ड को भी पुलिस ने पकड़ लिया था। पर उस दिन के बाद निरूपा ने कभी भी किसी पर भरोसा नहीं किया। उसने सभी जगह आना जाना बंद कर दिया। इस बात को लेकर पति पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़े होते। खुशी अब 11 साल की हो गई। राजमोहन की कार की आवाज से निरूपा यादों से बाहर आई। राजमोहन कमरे में आया और निरूपा को देख बोला, देखो निरूपा, परेशान तुम ही नहीं मैं भी हूं। कौन माता पिता अपने बच्चे को इस हालत में देख दुखी नहीं होगा, पर मुझे शर्म आती है समाज से, लोगों से, कि इतना बड़ा वकील और उसकी बेटी ऐसी। तुम समझती क्यों नहीं हो? खुशी के कारण हम खुलकर नहीं जी पा रहे हैं। निरूपा ने कहा, मतलब खुशी को सिर्फ तुम एक बोझ समझते हो, बेटी नहीं। शर्म आने जैसी बात क्या है मोहन? वो हमारी बेटी है। क्या हुआ? वो औरों से अलग है तो इंसान ही ना। पर तुम नहीं समझोगे। बाहर निकलो इस खोखले समाज से, इस हाई क्लास सोसाइटी से। लोगों का क्या है, वे तो बातें बनाएंगे और भूल जाएंगे, पर हमें अपनी बेटी को समझना चाहिए। उसे प्यार की जरूरत है, परिवार की जरूरत है, लोगों की नहीं मोहन। राजमोहन ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सो गया। वो जानता था इस बहस का कोई अंत नहीं है। कुछ महीनों के बाद एक दिन निरूपा की मुलाकात तारा से हुई। तारा उसकी बहुत ही अच्छी सहेली हुआ करती थी। खुशी के जन्म के बाद तो निरूपा तारा को भूल ही गई थी। निरूपा ने अपनी परेशानी खास सहेली से शेयर की। तारा ने निरूपा को विदेश जाकर वहां के फेमस डॉक्टर से मिलने की सलाह दी। उसने बताया कि उसके एक रिश्तेदार के बेटे को भी ऐसी ही समस्या थी, पर अब वो स्वस्थ हो गया है। तारा की बात सुन निरूपा के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। निरूपा के कहने पर राजमोहन खुशी को ले विदेश जाने को मान गए। वहां वे डॉक्टर से मिले। उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करवाए। फिर रिपोर्ट्स देख कहा, आपको खुशी को कुछ समय के लिए हमारे बने सेंटर, जहां ऐसे स्पेशल बच्चों को रखा जाता है, वहां छोड़ना होगा। चिंता की बात नहीं, सब ठीक होगा। निरूपा का मन तो ना था, पर दिल पर पत्थर रख उन्होंने खुशी को वहां छोड़ दिया और वे दोनों इंडिया आ गए। सप्ताह में 2 दिन खुशी निरूपा से बात कर सकती थी, वीडियो कॉल पर। फोन के जरिए राजमोहन डॉक्टर के संपर्क में था। निरूपा अपनी बच्ची से दूर रह तड़प उठती थी। उसका मन कहीं नहीं लगता था।
कुछ समय तो खुशी में कोई बदलाव महसूस नहीं हुए। राजमोहन और निरूपा निराश हो गए थे। निरूपा ने भगवान से मन्नतें मांगी। कहाँ कहाँ माथा नहीं टेका निरूपा ने, कहीं कोई चमत्कार हो जाए, और भगवान ने निरूपा की सुनी भी। एक माँ की दुआओं ने असर दिखाया और धीरे धीरे खुशी में बदलाव आने लगे। पूरे 3 साल लगे खुशी को सामान्य होने में। 3 साल की दूरी निरूपा को 7 जन्म जैसी लगी, पर खुशी करीब करीब ठीक हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि खुशी अब पहले से बेहतर है और सलाह दी कि वो परिवार के साथ रहेगी तो और भी स्वस्थ हो जाएगी और उसे आप स्कूल भी भेज सकते हैं। खुशी इंडिया आ गई थी। वो अब 14 साल की हो गई थी। एक दिन राजमोहन और सब बैठ खाना खा रहे थे। तब राजमोहन ने कहा, कल से खुशी को पढ़ाने टीचर घर आने वाले हैं, अब वो भी पढ़ेगी। ये सुन मेघना ने हंसते हुए कहा, ये 14 साल की उम्र में अब पढ़ लिख कर क्या करेगी पापा? ये सुन निरूपा को बेहद ही बुरा लगा, पर वो चुप रही। खुशी ने प्राइवेट परीक्षा का फॉर्म भरा। उसे घर पर टीचर आकर पढ़ाता, वो सिर्फ परीक्षा देने स्कूल जाती। अधिकतर खुशी अपने पिता को काले कोट में देखती और किताबों में व्यस्त देखती। उसके मन में भी अपने पिता जैसे बनने की इच्छा जागृत होती। समय बीता। 25 साल की उम्र में खुशी ने 12वीं पास की और 30 साल की उम्र में वकील बन गई। अपनी बेटी को काले कोट में देख राजमोहन गर्व से भर गया। 2 साल बाद जब खुशी ने एक बड़ा सा पेचीदा कोर्ट केस जीता तो पेपर में उसकी तस्वीर भी छपी। और इसी खुशी में राजमोहन ने एक भव्य पार्टी भी रखी। निरूपा ने यह देख राजमोहन से कहा, देखा मोहन, समय कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। कल तक जिस बेटी का बाप कहलाने में तुम्हें शर्म आ रही थी, आज तुमने उसी के केस जीतने पर पार्टी रखी है। संतान कैसी भी हो, माँ बाप के लिए वो जिगर का टुकड़ा होती है, पर तुम जैसे इंसान उसकी कमियों को देख उसे समाज रिश्तेदार क्या कहेंगे, उसे अपने से दूर कर देते हैं, उसे एक बोझ समझने लगते हैं, शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं, पर उनकी कमियों के साथ उन्हें स्वीकार नहीं करते, उन्हें खुलकर जीने का हक नहीं देते। ऐसे बच्चे स्पेशल होते हैं, उन्हें ज्यादा प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती। वो तो खुशी ठीक हो गई, नहीं तो आज भी शायद वो उन पार्टियों का हिस्सा नहीं होती। कहते हुए निरूपा की आंखें नम हो आई थी। निरूपा की बातें सुन राजमोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहा, तुमने सही कहा निरूपा, मैंने खुशी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मेघना ने भी सारी बातें सुनी, उसे भी अपनी गलती का एहसास था। निरूपा बहुत खुश थी कि उसके जीवन में से जो दुख के बादल थे वो छट चुके थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।